मैं हूं आपकी हरनूर कौर। आपका सभी का स्टडी विद हरनूर चैनल पर स्वागत है। होप है कि आप सब ठीक होंगे। आपके सामने हम बायोलॉजी क्लास 10th लेक्चर्स लेकर पहुंच चुके हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि चैप्टर हमारे कौन कौन से क्लास 10th फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। थर्ड है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बट हेरिडिटी जो एवोल्यूशन जो है ये टॉपिक इस चैप्टर में ये हमारा कट हो चुका है, अकेला हेरिडिटी ही टॉपिक आएगा। और फोर्थ है आर एनवायरनमेंट। और फिफ्थ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स जो हमारा चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या है सीबीएसई सिलेबस में नहीं आ रहा। ये चैप्टर क्या है, आपको क्या है असाइनमेंट या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाएगा। हमारे टोटल पेपर में 5 चैप्टर्स भी ही आने वाले हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि लिविंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि हम दो कैटेगरी है हमारी, चेयर, डॉग, सॉरी डॉग इसमें नहीं आएगा, टेबल, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। और दूसरी साइड हम लिखेंगे प्लांट्स, एनिमल्स। एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। से दोनों एग्जाम्पलों में से हम किस चीज को क्या है लिविंग कहेंगे, इस वाली को, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसको लिविंग क्यों कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो चीज क्या मूवमेंट शो कर रही है वो क्या है, लिविंग है। और दूसरी साइड चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, हम जहां इसको रख देंगे वहीं पे रुकी पड़ी रहेगी, वहां ही रहेगी, ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। हमारी क्या है कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम किस चीज को क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, उसकी क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम इसे याद रखेंगे निमोनिक से, मिसेस ग्रैंड, MRSGREN। M फॉर हुआ हमारा मूवमेंट, जो क्या हिलजुल रही है चीज, उसे क्या है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, पर सारी कैरेक्टरिस्टिक ही होनी चाहिए। दूसरी है हमारी रेस्पिरेशन, जो कि क्या है सांस ले रही है बॉडी, कोई भी चीज ऑर्गेनिज्म है। S फॉर सेंसिटिविटी, फीलिंग्स है उसमें। G फॉर ग्रोथ, ग्रोथ मतलब बढ़ फूल रही है ना, डेवलपमेंट कर रही है अपनी। R फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या वो अपने जैसे ही न्यू वंस को जन्म दे रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है। E फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना अपनी बॉडी में से, हम उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। इसे हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक लाइफ प्रोसेस भी है। N फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स खाने को लेना और उसे यूटिलाइज करना, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। हमारा रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये है हमारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस जिसे हम डीपली पढ़ेंगे। ये थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब है जो चीज क्या है मूवमेंट शो कर रही है, सांस ले रही है, सेंसिटिविटी शो कर रही है, ग्रोथ डेवलपमेंट कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव भी कर रही है और
खाना ले रही है, तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस मींस बेसिक एंड essential activities performed by living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको बता दिया कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कुछ असेंशियल जरूरी हमारे लिए एक्टिविटीज है या ऐसी क्रियाएं हैं जो कि क्या है, हमें जिंदा रहने में क्या है, जरूरी है। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसे क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या है, वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ये है हमारे 4 लाइफ प्रोसेसेस। वो भी देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ है हमारा एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मींस फूड को ऑब्टेन करना, मतलब कि लेना और उसे यूटिलाइज करना, उसको उसको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिशन। एंड सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो हमने ये फूड लिया है उसका क्या है, उसे उसे फूड को एनर्जी बनाने के लिए यूज करना, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एनर्जी है जो कि एटीपी की फॉर्म में बनती है। और थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जो ये हमारी एनर्जी बनी है और इसे क्या है, यूजफुल मटेरियल्स और भी ट्रांसपोर्ट करने हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है जो कि क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है यूजफुल मटेरियल्स को। और फोर्थ है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस हमारे बॉडी में अभी क्या है, वेस्ट भी बनेगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन है। मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा, ये क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसे क्या है, रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस क्या है, परफॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस में क्या है, हम रिमूवल कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का। अभी हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, the process of obtaining and utilization of food। खाने को लेना और उसे यूटिलाइज करना, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अभी जो फूड हम ले रहे हैं, इसे क्यों ले रहे हैं, किसके लिए, हमारे इसके 3 कारण है। फर्स्ट है हमारा एनर्जी बनाने के लिए, जो कि आपको बताया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। और सेकंड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हम कहते हैं ना कि खाना खाया करो, कुछ भी मतलब कि फूड इनटेक किया करो, तो क्या हम क्या है, ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, फूलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड थर्ड है हमारा रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज को रिपेयर करने भी क्या है, हमारा फूड क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयरिंग ऑफ फूड टिश्यू। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन की टाइप्स। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है हमारा हेटेरोट्रॉफिक।
और एक और बात, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में फर्क है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब के मिनरल्स, vitamins, proteins, fats, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कंपोनेंट्स है फूड के, कि जो हम फूड खा रहे हैं उसमें क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, कि किसी फूड में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में बहुत फर्क है। और न्यूट्रिशन हमारी दो टाइप्स की है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हम समझते हैं। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, मतलब कि अपने आप। ट्रॉफिक का मतलब हो गया नरिशमेंट, जो कि क्या है, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं। उनको वो कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food, अपना खाना वह खुद ही बना रहे हैं, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना खाना अपने आप। इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो खाना अपना अपने आप ही बना रहे हैं ना, और हमें भी दे रहे हैं, हम उन पर क्या है, डिपेंडेंट है। ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ एल्गीज भी हैं, और हमारा आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। और जो हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये भी आगे दो टाइप्स की है, वो हम इसके बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस कि जो ऑर्गेनिजम्स क्या है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम एनिमल्स, तो क्या है वो दूसरों पे, क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। अदर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, इसके एग्जांपल्स जो क्या है इस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उसे क्या हम कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। और एग्जांपल्स है इसकी एनिमल्स एंड फंजाई।